गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर है वो टॉपिक है पार्टिकल इन ए बॉक्स। इसका दूसरा नाम पोटेंशियल वेल भी है और ये एग्जाम्पल है। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन लिख सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यानी कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो हमने पिछले टॉपिक में बताया था उसका ये एक एप्लीकेशन है पार्टिकल इन ए बॉक्स। इसको समझने के लिए कुछ इस तरह थिंक कीजिए, सोचिए कि ये एक बॉक्स है जिसकी थिकनेस यानी चौड़ाई एल दिया हुआ है, एल मीटर या एल सेंटीमीटर। ये एक पॉइंट इसका एक वॉल है, वॉल नंबर 1, वॉल नंबर 2। ये x इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू एल हो जाएगा। ये बॉक्स है और ये बॉक्स कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें कोई पार्ट की अलग अलग इसकी हाइट्स हैं, ये सब हाइट्स की अलग अलग लेवल्स है। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, ये लेवल्स हैं। और किसी एक लेवल पर एक पार्टिकल है जिसका मास m है किसी लेवल पे। तो इस बॉक्स की खासियत यह है कि ये पार्टिकल जिस लेवल पर है इसी लेवल पर इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड पे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ये पार्टिकल यहां से टकरा रहा है और तुरंत टकरा के वापस यहां पर आ रहा है और इस तरीके से लगातार एक ही लेवल में एक ही हाइट पे ये मोशन कर रहा है। तो हमको निकालना यह है कि इस लेवल पर इसकी एनर्जी कितनी होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका वेव फंक्शन कितना होगा, यानी कि अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसके साथ जो वेव चलेगा, डी ब्रॉगली मैटर वेव, उसका नेचर कैसा होगा। ये हमको दो चीजें बतानी है। इसको समझने के लिए ये पार्टिकल बॉक्स हो गया। तो हमको पार्टिकल बॉक्स में जो पार्टिकल है उस किस लेवल पर है और वो उसकी एनर्जी को कैसे निकालेंगे हम, इसको कुछ समझने के लिए आप क्लासिकल तरीका ये इस तरह समझे। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसका लेवल है, ये आपकी लेवल है। और इसी तरीके से और भी लेवल ऊपर से एनर्जी लेवल है सब। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो इस रिवॉल्व करते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, रिवॉल्व करते समय जो वेव फंक्शन बनेगा इसका, डी ब्रॉगली वेव फंक्शन, उसका नेचर कैसा होगा। ये दोनों एक ही टॉपिक जैसे हैं। ये इसका क्लासिकल में है और ये इसका क्वांटम मैकेनिक्स है। तो क्लासिकली अगर हम देखें तो ये फिगर आएगी। इसी चीज को हम क्वांटम तरीके से सोचें तो ये इलेक्ट्रॉन जो हमने लिया है वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिकल के फॉर्म में है और ये इसकी बाउंड वॉल है, ये इसकी वॉल हो गई जो इसी एनर्जी लेवल में घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में और लोअर लेवल में नहीं जाएगा। अगर ये जब तक इस इलेक्ट्रॉन ये इसमें रोटेट करता रहेगा तब तक इसकी एनर्जी लॉस नहीं होगी। जब ये इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट में आएगा या हायर स्टेट में जाएगा तभी इसकी एनर्जी चेंज होगी। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी है कि जब तक ये इलेक्ट्रॉन, ये पार्टिकल एक लेवल में चलेगा, स्ट्राइक करेगा, तब तक इसकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा। लेवल चेंज करने पर ही इसकी एनर्जी में लॉस होगा। तो हमको यहाँ निकालना है एनर्जी और फंक्शन। तो इस तरह मान लें द पार्टिकल, कुछ पैरामीटर्स है, पार्टिकल ऑफ मास m एक्सक्यूट टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब इसी लेवल में लेफ्ट राइट और से टू एंड फ्रो मोशन इन ए
पोटेंशियल बॉक्स एट फिक्स हाइट। हाइट का मतलब एनर्जी लेवल। तो हमारा पार्टिकल है जिसका मास m है, ये मास पार्टिकल इस अपने हाइट पर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, तो पॉइंट्स है इसके कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, द पार्टिकल डज नॉट लूज एनी एनर्जी while in same height। जब तक इस पार्टिकल की हाइट नहीं चेंज होगी तब तक इसकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा, जो एनर्जी होगी वो मेंटेन रहेगी। तीसरा पॉइंट, पार्टिकल कैन नॉट कम आउटसाइड द बॉक्स। मतलब ये हुआ कि इसकी हाइट जो है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, या इसको ही समझे कि इसको अगर इस पार्टिकल को बाहर आना है तो इसको इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए इस दीवार से बाहर आने के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो पोटेंशियल यहां पर इनफाइनाइट हो गया। तो इसको अगर इस पार्टिकल को इस बॉक्स के बाहर आना है तो इसको इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए, पहली चीज। तो बाहर आने के लिए इसको इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए, और अंदर इसके लिए कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही, तो जीरो है। तो जब तक पार्टिकल हमारा बॉक्स के अंदर है कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी, बीच पोटेंशियल जीरो। लेकिन अगर इसको बाहर जाना है तो इसको इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए। तो ये तो कंडीशन है पार्टिकल इन बॉक्स के लिए, और ये 3 पॉइंट है। पार्टिकल m मास का है, वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अपने ही लेवल पे, और जब तक लेवल चेंज नहीं होगा तब तक इसकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा, और ये पार्टिकल कभी भी बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि उसके लिए इसको नीड इनफाइनाइट एनर्जी। तो इस कंडीशन में हमको इस पार्टिकल की एनर्जी और इसका वेव फंक्शन निकालना है श्रोडिंगर इक्वेशन की सहायता से। तो इसको करते हैं एक्सपेरिमेंट, ये करते हैं कैलकुलेशन। तो कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन देखें। बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन यहां पर 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन हो जाएगी कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी जीरो है जब तक पार्टिकल हमारा इस दीवार के अंदर है, यानी कि फॉर x इक्वल टू ये कंडीशन है, जब तक हमारा पार्टिकल x बराबर इस दीवार से इस दीवार के अंदर रहेगा तब तक इसकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा, पहली बाउंड्री कंडीशन। दूसरी बाउंड्री कंडीशन, पोटेंशियल इनफाइनाइट होगा फॉर x लेस देन और इक्वल टू जीरो, इस साइड में या इस दीवार पर, एंड x इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इस साइड में और इस साइड में। दीवार के इस साइड में या और दीवार के उस साइड में, दोनों साइड में इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट, यानी कि इस पार्टिकल को यहां तक या यहां तक जाने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए, और जब तक ये अंदर है इसको किसी तरह की कोई एनर्जी नहीं चाहिए, कोई लॉस नहीं होगा। तो ये दोनों बाउंड्री कंडीशन है। इसी दोनों कंडीशन की सहायता से हम इस पार्टिकल की एनर्जी और वेव फंक्शन को डिस्क्राइब करेंगे। तो अब श्रोडिंगर क्वेश्चन शुरू करते हैं। द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल का मतलब जब पोटेंशियल जीरो हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डेल टू साई बाई डेल एक्स टू प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर ई साई इक्वल टू जीरो। ये आपका टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। यहां पोटेंशियल जीरो हो गया, तो ये हमारा फ्री पार्टिकल का इक्वेशन है। यहां पर सिंस 2m बाई
एच कट स्क्वायर ई, ये एक कांस्टेंट है जिसको हमने अपनी तरफ से के स्क्वायर ले लिया। ये पूरा पोर्शन कांस्टेंट है। एक लेवल पे एनर्जी फिक्स रहेगी, जब तक लेवल चेंज नहीं होगा एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो किसी एक लेवल के लिए एनर्जी हमारी कांस्टेंट हो जाएगी, और के स्क्वायर इक्वल टू 2m बाई एच कट स्क्वायर ई, या यहाँ एनर्जी निकालने ई इक्वल टू हो जाएगा के स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m, या ई इक्वल टू के स्क्वायर, एच की जगह पे एच बाई 2 पाई रख दीजिए, होल स्क्वायर बाई 2m, और ई इज इक्वल टू के स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8, 4 स्क्वायर जाएगा 8 पाई स्क्वायर m। ये हमारा इक्वेशन है 2। हमको यहाँ पे के की वैल्यू चाहिए, जो कांस्टेंट हमने माना है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके हम यहाँ रखेंगे तो हमको एनर्जी मिल जाएगी। तो हम इसको निकालते हैं, एनर्जी कैसे मिलेगी। ये क्वेश्चन पहला है। नाउ ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सोल्यूशन जो होगा, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन डेल 2 साई बाई डेल x2 प्लस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर इसका सोल्यूशन होगा साई इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ये इसका सोल्यूशन होगा। इसको हमको बाउंड्री कंडीशन लगा के सॉल्व करना है, और यहां से हम निकालेंगे कांस्टेंट के की वैल्यू और वहां रखेंगे तो हमको एनर्जी मिल जाएगी। E इज इक्वल टू के स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर m। इसको मिटा दें। तो इस इक्वेशन पे ये बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन व्हेन x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब, अगर आप ये बॉक्स देखिए जो हमने बॉक्स बनाया था, ये x इक्वल टू 0 हो गया और ये x इक्वल टू 1 हो गया, और ये पार्टिकल हमारा यहां पर है। तो x इक्वल टू 0 पर इस बॉल पर, यानी कि इस बॉल पर साई इक्वल टू 0, मतलब ये हुआ कि probability of finding particle at wall is 0। इसका मतलब पार्टिकल कभी भी इस दीवार पर नहीं पाया जाएगा। जब पाया जाएगा इस दीवार और इस दीवार के बीच पाया जाएगा। इस दीवार पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इसकी 0 है, x बराबर 0 पर इस दीवार पर। तो ये कंडीशन यहां लगाते अगर हमें, तो देन 0 फाइव इक्वल टू 0 a साइन के एक्स की जगह 0 प्लस b कॉस के 0। ये 0 हो गया। साइन 0 की वैल्यू 0 कर देगा ये, प्लस b इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1।
इसको अगर देखें तो यहां से आएगा आपका 0 प्लस 0, 0 इक्वल टू 0 प्लस बी, और बी इक्वल टू 0। तो जो सॉल्यूशन हमने माना था उसमें एक टर्म बी नहीं रहेगा, सिर्फ ए रहेगा। अप्लाइंग, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन लगाते हैं, सिमिलरली एट सेकेंड वॉल, दूसरी वॉल पर x इक्वल टू अगर l रखें हम इस दीवार पर, जैसे इस दीवार पर प्रोबेबिलिटी 0 थी, ठीक उसी तरह से इस दीवार पर भी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इस दीवार पर या इस दीवार पर पार्टिकल नहीं पाया जाएगा, पार्टिकल हमेशा इन दोनों के बीच में ऑसिलेट करेगा। तो x इक्वल टू यहां पर 0 है। नाउ तो इसी इक्वेशन में हम फिर वैल्यू रखें तो साई इक्वल टू 0 इक्वल टू a साइन k, और l की जगह पे x हो जाएगा, प्लस b इक्वल टू 0। यहां से 0 इक्वल टू a साइन के एल, इतना है। अब यहां पर दो फंक्शन है, a है और साइन के एल है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है। सिंस a इज ए कांस्टेंट, a कांस्टेंट है यानी कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, देन साइन के एल की वैल्यू 0 होगी, और इसको हम लिख सकते हैं साइन n पाई के। और कंपेयर करें इसको तो के एल इज इक्वल टू एन पाई, यानी कि के इज इक्वल टू एन पाई बाई एल। ये जो हमने कांस्टेंट माना था उसकी वैल्यू निकल कर आई के इज इक्वल टू एन पाई बाई एल। अब इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को हम अगर वहां रख दें, देन देयरफॉर एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट इन बॉक्स, तो E इक्वल टू होता है के स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम। E इक्वल टू के की जगह ये वैल्यू रखिए एन पाई बाई एल होल स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम। सॉल्व करें इसको, देन E इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8 एल स्क्वायर पाई स्क्वायर एम। पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8 एम एल स्क्वायर। ये एनर्जी निकली पार्टिकल की, और अगर इसको आप गौर से देखें तो E प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है। और इसको बिल्कुल देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, बोर एटॉमिक मॉडल में, अगर इलेक्ट्रॉन आपका ऑसिलेट कर रहा है एनर्जी इसमें गोल गोल, तो इसकी एनर्जी भी E प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होती है बोर मॉडल से। तो ये बोर मॉडल को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि एनर्जी जो होगी किसी लेवल में वो उसके क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। तो ये हमारी एनर्जी निकल गई। दिस इज एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन ए बॉक्स या पोटेंशियल वेल। तो ये हमारी एनर्जी निकली। अब हमको वेव फंक्शन निकालना है साई, ये हमको निकालना है कितना होगा। साई का जो फार्मूला, जो वेव फंक्शन सोल्यूशन था, उसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे निकालेंगे हम,
एनर्जी तो निकल गई वेव्स की। कैलकुलेशन ऑफ वेव फंक्शन साई ऑफ पार्टिकल इन ए बॉक्स। अब उसी पार्टिकल का हमको वेव फंक्शन निकालना है। उसके लिए साई की जो वैल्यू आई थी ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, ये फंक्शन था। सिंस बी इक्वल टू हमने निकाला था 0, कैलकुलेट किया था, एंड के की वैल्यू आई थी एन पाई बाई एल, तो इसको यहां रखेंगे। द फंक्शन साई इक्वल टू ए साइन के की जगह पे एन पाई बाई एल एक्स इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा बी। ये हमारा फंक्शन हुआ। यहां पे ए हमारा कांस्टेंट है, इस ए की वैल्यू हमको निकालनी है और यहां रख देना है। तो हमको ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये कांस्टेंट ए की वैल्यू वैल्यू ऑफ ए निकालना है। अब हम प्रोबेबिलिटी पर आ जाएं, तो अगर ये हमारा बॉक्स है जिसकी लिमिट x बराबर 0 से देकर के x बराबर l तक दिया हुआ है और पार्टिकल हमारा इसके अंदर है, तो ये कंफर्म है कि ये पार्टिकल जब भी रहेगा तो इसी लिमिट के अंदर रहेगा, ये बाहर नहीं जा सकता। तो द प्रोबेबिलिटी अगर निकालें हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल p इक्वल टू, लिमिट लगाएं, लिमिट 0 से लेके l तक वेव फंक्शन, अगर स्क्वायर करें हम dx तो इसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगा। यानी कि ये पार्टिकल इस बॉक्स को छोड़ के कभी बाहर नहीं जा सकता, इस लिमिट में ही हमेशा ये पार्टिकल रहेगा। तो टोटल इसकी प्रोबेबिलिटी 1 पाई जाएगी इस लिमिट के अंदर। और अब इसको सॉल्व करें हम, 0 से l, इसकी वैल्यू यहाँ रखें साई की वैल्यू ए साइन एन पाई बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे हम तो हमको कांस्टेंट ए की वैल्यू मिल जाएगी, यहां रखेंगे तो हमको फंक्शन मिल जाएगा। उसके लिए 0 एल ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई बाई एल एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और यहां रखेंगे तो इसका फंक्शन मिल जाएगा। ए स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर ले लें, ए स्क्वायर बाहर ले लिया हमने और 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहां से 2 से डिवाइड कर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए साइन स्क्वायर एन पाई बाई एल एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। 2 साइन स्क्वायर एक्स है, इसको हम चेंज कर सकते हैं कास में, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले से हाई स्कूल का। इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस 2 एन पाई बाई एल एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। ये cos 2x का फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। या इसको हम कर दें ए स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2, इसको लिमिट लें हम 0 से l dx, लिमिट अलग कर लिया हमने, माइनस 0 से l cos 2n पाई बाई l x dx इक्वल टू 1। ए स्क्वायर बाई 2, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी
x लिमिट 0 से l इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इसका इंटीग्रेशन ये cos है, इसका इंटीग्रेशन cos का हो जाएगा l अपान 2n पाई और साइन 2n पाई बाई l 0 से लेकर के l तक इक्वल टू 1। अब अगर आप लिमिट रखें इस पर, तो यहां लिमिट रखने पर a स्क्वायर बाई 2 l हो जाएगा, माइनस l अपान 2n पाई और साइन जब l रखेंगे तो 2n पाई आएगा, ये 0 आएगा और माइनस 0 आएगा, दोनों लिमिट पे इसकी वैल्यू 0 होगी। चूंकि साइन के साथ है 2n पाई n पाई लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू कट जाएगी और हर दोनों l पर भी 0 आएगा और 0 पर भी 0 आएगा, तो a स्क्वायर बाई 2 l बचेगा, माइनस ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा इक्वल टू 1, यानी कि a स्क्वायर बाई 2 l इक्वल टू 1, यानी a स्क्वायर इक्वल टू 2 बाई l या a इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई l। तो जो ये हमारा कांस्टेंट निकल गया, अब इस कांस्टेंट को फंक्शन पे रख देंगे 10, द फंक्शन साई इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई l साइन n फंक्शन जो आएगा वो अंडर रूट 2 बाई l साइन n पाई बाई l x। ये हमारा फाइनल फंक्शन हुआ किसी पार्टिकल इन ए बॉक्स में, द फंक्शन ऑफ पार्टिकल इन ए बॉक्स। तो एनर्जी हमारी निकल गई, एनर्जी हमने निकाला था, द एनर्जी E इक्वल टू एन स्क्वायर स्क्वायर 8ml स्क्वायर। तो ये वेव फंक्शन हो गया उस पार्टिकल का और ये एनर्जी दोनों निकल गया। अब हम नेचर की बात करें, वेव फंक्शन किस तरीके का होगा। नेचर ऑफ वेव फंक्शन, तो उसी पार्टिकल को हम लेते हैं, ये हमारा बॉक्स था और ये हमारा मान लीजिए लेवल है। ये पहला लेवल हो गया n इक्वल टू 1, ये दूसरा लेवल हो गया, लेवल स्क्वायर में होते हैं इसलिए इसकी हाइट स्क्वायर के फॉर्म में चलेगी, n स्क्वायर प्रोपोर्शन n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। तो वेव फंक्शन की अगर बात करें हम, तो पहला फंडामेंटल है, तो जो वेव फंक्शन आएगा इसका, तो पहले वो कुछ इस तरह आएगा। सेकेंड वेव में इसका नेचर कुछ इस तरह होगा। थर्ड में साई 1, साई 2, साई 3। अब आप इमेजिन कर सकते हैं फोर्थ में कैसा होगा, इस तरह से 4 होंगे। और इसी चीज को अगर हम एनर्जी प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में देखें, ये हमारा वेव फंक्शन हो गया। अगर हम इसको प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में देखें, प्रोबेबिलिटी का मतलब स्क्वायर, तो यही सेम लेवल जो आएगा, इसी लेवल पे ये फंक्शन है, इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसकी शार्पनेस और बढ़ जाएगी,
ये कुछ ऐसा आएगा, n इजकल टू 1 साई स्क्वायर 1 2 पर अगर हम देखें इसका स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कुछ इस तरह आएगा, n इजकल टू 2 है साई इजकल टू 2 स्क्वायर। और थर्ड पे अगर हम देखें तो जितने नेगेटिव्स आ रहे हैं वो सब पॉजिटिव चले जाएंगे, यानी प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती 0 से 1 तक। तो ये हमारा वेव फंक्शन हो गया और ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया। एनर्जी हो गई हमारी E इजकल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8ml स्क्वायर, और वेव फंक्शन हमारा हो गया √2/L साइन n पाई बाई L x। तो ये पूरी कंडीशन थी पार्टिकल इन ए बॉक्स की कि पार्टिकल की एनर्जी और वेव फंक्शन कैसे निकालेंगे। थैंक यू।